बच्चों इस वीडियो में मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन बता रहा हूँ। ये डेरिवेशन 20 तारीख जो CBSE का एग्जामिनेशन है, 20 को फिजिक्स है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव करना। इसमें 2-3 डेरिवेशन और भी है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट आपके इस 20 तारीख के एग्जामिनेशन में, जो CBSE का 20 तारीख को बोर्ड है, उस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसलिए इस डेरिवेशन को आप जरूर देखिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अनुपम, देखिए डेफिनेशन देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इंटेंसिटी है, मैं लगा देता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर ही किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होता है। मान लीजिए इसका डेफिनेशन है, मान लीजिए लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक मैं बोल देता हूं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या हुआ? देखिए मान लीजिए, पहले मैं समझाता हूं तब डेफिनेशन लिखूंगा, सबसे समझाना ज्यादा जरूरी है, डेफिनेशन तो आप अपने से ही बना लेंगे। देखिए क्या मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर Q चार्ज है, तो यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पर एक कोई चार्ज रखेंगे Q0, जिसका वैल्यू Q की तुलना में बहुत ही कम है। कितना कम है? अनुमान कीजिए कि हम लोग का जो मास है वो अर्थ की तुलना में कितना कम है? बहुत कम है। उसी प्रकार से Q की तुलना में Q0 कम है, यानी Q0 Q को प्रभावित नहीं कर सकता है, जबकि Q Q0 को प्रभावित कर सकता है। ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। हाँ, Q0 को Q डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Q को Q0 डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। Q0 बहुत स्मॉल है, Q0 इज वेरी वेरी स्मॉल देन Q, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो बच्चों ये देखिए कि मान लीजिए कि इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो स्फेरिकल होता है, चारों तरफ एक समान होगा। फिगर थोड़ा ऐसे बनाए हैं, ये दूरी r है। तो अब ये जो Q0 है, Q के कारण इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं? सो बोलिए बच्चों, Q के द्वारा Q0 पर फोर्स लगेगा ना? तो ये फोर्स मान लीजिए कि F है। क्या फोर्स लगा है? F है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन हुआ वो E बराबर हो गया F बाई Q0। सीधी बात है, E इक्वल टू F बाई Q0। E पर वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी को जब स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो भी वेक्टर है, यानी F बाई Q0 वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये देखिए F फोर्स लगा Q0, इसमें थोड़ा लिमिट का प्रयोग कर देंगे। हाँ, बस एक लाइन और, इसको मैं मिटा करके और यहाँ पर एक लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो लिमिट Q0 टेंड्स 0 का मतलब यह होगा कि Q0 0 नहीं है, मगर 0 की तरफ अग्रसर है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसको, इसका तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया और डेफिनेशन यहीं से निकला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का क्या डेफिनेशन है? इसी से डेफिनेशन बना सकते हैं हम। ये देख करके अनुभव हम डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम डेफिनेशन बनाएंगे कि मान लीजिए कि पॉइंट A है और ये पॉइंट O है,
है ना, the electric field intensity at point A, yes, electric field intensity at point A is defined as the force experienced per unit positive test charge, चाहे very small, very vanishingly small positive test charge, उसको vanishingly का स्पेलिंग क्या होगा? वनिश मैंने गैप होना, vanishingly स्मॉल, एक क्यू नॉट का नाम दे दिया हम लोग, vanishingly स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फिर से मैं बोलता हूँ, लिखना अपनी जगह है, फिर से मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A is defined as the force experienced by the vanishingly small positive test charge Q naught due to the given charge Q. It is called electric field intensity. Mathematically, it can be written as capital E equal to limit Q naught tends to 0 vector F by Q naught. हम इसका यूनिट और डायमेंशन पर भी बात करेंगे, तो यूनिट और डायमेंशन बहुत आसान चीज है निकालना। जैसे देखिए फॉर्मूला है F by Q naught, F by Q naught है ना फॉर्मूला, तो देखिए तो F का यूनिट क्या होगा बोलिए, F का यूनिट न्यूटन होता है, तो यूनिट ऑफ E क्या होगा? न्यूटन अब बाई कूलम होगा कि नहीं? फोर्स का क्या यूनिट हुआ? न्यूटन। अब चार्ज का कितना यूनिट हुआ? कूलम। तो यहाँ F by Q naught है तो न्यूटन बाई कूलम हुआ, तो न्यूटन पर कूलम हो गया, तो SI यूनिट ऑफ E इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। यूनिट रटने से ज्यादा बेटर है कि हम फार्मूला से यूनिट निकाल लें। एग्जाम में कितना रटिएगा, तो ज्यादा बेटर है कि कम रटिए, ज्यादा समझिए और समझिए। जैसे F by Q naught है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर एग्जाम में पूछ दिया और डायमेंशन पूछ दिया, हमको याद नहीं है, तो क्या एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे? तब भी हम लिखेंगे, हम फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। हमको फोर्स का यूनिट मालूम है न्यूटन, चार्ज का यूनिट मालूम है कूलम, और हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है लिमिट F naught Q naught टेंड्स टू 0 F by Q naught, या लिमिट हटा भी दीजिए तो E इक्वल टू F by Q naught या E इक्वल टू F by Q, तो न्यूटन बाई कूलम। हमको डायमेंशन एग्जाम में पूछ देगा तभी हम डायमेंशन लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? दोनों का डायमेंशन लिख देंगे। जैसे डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है mLT टू द पावर -2। तो हम यहां लिख देंगे mLT टू द पावर -2। और रही बात चार्ज का, तो चार्ज का डायमेंशन या तो IT लिखते हैं ना तो AT लिखते हैं, ठीक है। हम अगर IT ही लिखते हैं तो IT हम यहां लिख दिए। अब सबको ऊपर ले जाएंगे तो mLT टू द पावर E 1 है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा -3 I टू द पावर -1। तो बच्चों मेरा यह कहना है कि कोई जरूरी नहीं कि हर चीज याद ही नहीं करना है, उसको समझना भी है। अब 20 तारीख को बगल में एग्जाम है, आज 9 तारीख हो गया नहीं, तो हम उसको समझ करके यूनिट डायमेंशन इसलिए याद कर लेते हैं कि यूनिट और डायमेंशन एक नंबर के क्वेश्चन में तो पूछ सकता है नहीं, और उसके बाद बड़ा क्वेश्चन डेरिवेशन में पूछेगा। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट हो गया। कहिएगा तो मैं डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ नहीं। अच्छा एक और बात, एक और छोटा सा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट घबराइए नहीं। ये जो फार्मूला हुआ बेटा, देखिए ये जो फार्मूला हुआ, अब आप ये बात बोलिए, थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई कर देंगे। हम चाहते हैं कम समय में ज्यादा चीज बता देना। अनुपम और भी दोनों बच्चे देखिए, क्या शशांक नाम है ना? हाँ देखिए ये जो फोर्स क्या होता है सत्यम? फोर्स होता है, फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है कि नहीं? तो बोलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जरा सोचिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q1 के जगह पर Q लिखेंगे, ठीक है, Q1 के जगह पर हम Q लिखेंगे, और Q2 के जगह पर Q नॉट लिखेंगे, और डिस्टेंस r स्क्वायर ही लिखेंगे। और ये बटा में भी देखो Q नॉट है कि नहीं? बटा में Q नॉट, तो ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया? समझे कि नहीं? Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो
तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो हमारा फॉर्मूला अब लिमिट भी हटा देंगे। हमारा फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। तो जब क्यू नॉट लिमिट में है अब क्यू नॉट टर्म में है नहीं, तो क्यू नॉट को हटा दिए तो हमारा फॉर्मूला बन गया अनुपम सत्यम, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सत्या या सत्यम जो भी है देखिए, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ आर कैप का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ भी डायरेक्शन के लिए आर कैप का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ भी डायरेक्शन के लिए आर कैप का प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक परफेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ, ज्यादा तो मैं बढ़ाता नहीं हूँ, एक लाइन करते करते ज्यादा लाइन हो जाता है। तो ये मैं करता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और आर कैप को डालूंगा वेक्टर r बाई r, ये डालते हैं हमेशा। तो ये क्या हो गया, वेक्टर E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r क्यूब और वेक्टर r, इतने फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो अभी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन मैंने बताया, ये ओरिजिनल, हाँ ये डेरिवेशन है। ठीक, ओके, थैंक यू।